वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और देखिए, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम उसका बेसिक बताएंगे ही। और 3 क्लास हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, जिसमें बेसिक है, जो सभी क्लास के लिए है, सभी चैप्टर के लिए है। तो आज हम आपको नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक बताने जा रहे हैं, उसको देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से आपका जो है क्वेश्चन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपका नंबर का क्वेश्चन है लगातार, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब यहाँ पे जो दिया है पहला टाइप में लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये चैप्टर का नाम क्या है आपका? नंबर सिस्टम, ठीक है। संख्या के बारे में हम लोग तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो ये फार्मूला का हमको उतना काम नहीं है, सवाल सीधे हम देखेंगे, ठीक है। बस खाली आप नोट रख लीजिएगा कि ये आपका फार्मूला होता है। इसको हिंदी में भी लिख सकता है, या नहीं तो नंबर में 1 + 2 + 3 + ... 50 तक मान लेते हैं, दे देता है। चलिए 50 तक नहीं देता है, अभी के तत्काल के फार्मूला में n लेते हैं। तो बोलिए क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2। तो ये योगफल का हो गया। तो योग हम निकालेंगे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का। तो जैसे हम क्वेश्चन 1 लेते हैं, 1 + 2 + 3 ... हम लेते हैं, मान लेते हैं 50 तक का योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहली बात, लगातार दिया हुआ है। लगातार का मतलब एक से है, कोई भी चीज़ छूटा हुआ नहीं है, लगातार है। तो जो हम फार्मूला निकाले हैं n इंटू n प्लस 1/2, उसको ना देखते हुए सीधे क्या कीजिए, यहाँ पे कितना है आपका 50, तो सीधे क्या कीजिए 50 और 50 से एक ज़्यादा, ठीक है। 50 और 50 से क्या कीजिए, एक ज़्यादा क्या होता है 51। अब बटा क्या कर दीजिए 2 से ये कट गया 25 बार में, 25 से इसको गुना कर दीजिए 51 और गुना क्या हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा 25 का कितना हो जाएगा 5 और 25 × 5 = 125 और 2 कितना हो जाएगा 127। तो किसका इसका आंसर हो जाएगा 1275 हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा सवाल अगर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + ... अगर हम लेते हैं 100 तक का, इसका शॉर्ट तरीका है 100 वाले का क्या है, इसका आधा 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। अगर इसका शॉर्ट बनाना है तो क्या कीजिए, इसका आधा कर 2 बार लिख दीजिए, 50 इसका आंसर हो जाएगा। 100 के आधा कितना होता है 50, 2 बार 50 लिख देना है। लेकिन तरीका से भी जाएंगे हम, तो कितना दिया है 100, लगातार है, कोई भी चीज़ छूटा हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे 100 गुना एक ज़्यादा, 100 से एक ज़्यादा 101 और बटा 2 कितना हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर 50। तो ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला हो गया, ठीक है। और ये आपका सवाल 2 हो गया। अब कभी ऐसा भी आ सकता है छूट जाएगा, तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जैसे छूट जाएगा, मान लेते हैं 10 से दिया, 10 गुना 11 प्लस 12, 10 + 11 + 12 ... मान लेते हैं ये दे देता है आपको 99 तक का योग। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, योगफल निकालेंगे। तो देखिए, लगातार तो है लेकिन एक से नहीं है, तो छूट कौन गया है, यानी आपसे मिस कौन सा हो गया है? तो मिस हो गया है 1 से लेकर कहाँ तक का 9 तक का मिस हो गया है। तो ये वाला क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उसी के अनुसार पे 99 गुना एक ज़्यादा 100 अब बटा क्या कर देंगे 2, और कौन सा घट जाएगा, तो 9 तक छूटा हुआ है, इसका भी वही फार्मूला 9 गुना 10/2, 2 से कितना बार 5 बार, 2 से कितना बार 50 बार। तो 99 और गुना 50 कर लीजिएगा, और 9 × 5 = 45 घटा लीजिए। इसको लाकर इसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो 0, 9 × 5 = 45 के 5 4,
9 5 45 और 4 49 और माइनस 45, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4905। तो ये आप जल्दी आप बना सकते हैं, जो छूट गया वो माइनस करना है। तो इसी प्रकार एक लास्ट देख लेते हैं। जैसे आपको दिया 5 + 6 + 7 डॉट डॉट आपको दे दिया 60 तक का योग निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, कौन सा छूट गया, तो 1 से लेकर 4 तक क्या हो गया आपका माइनस होगा। तो बोलिए यहाँ तक कितना होगा 60 गुना 1 ज़्यादा 61 अब बटा 2, क्या जो घट जाएगा 4 तक का घट जाएगा। तो 4 गुना 5 अब बटा 2, 2 से 2 बार में कितना हो गया 10, 2 से इधर 30 बार में गुना कर देंगे 0। ठीक है, 3 और 6 तिया 18 और -5 गुना 10 घट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1820। तो इस प्रोसेस से सारा सवाल चाहे स्क्वायर वाला हो, चाहे क्यूब वाला हो, चाहे कोई भी सवाल हो, हम बना लेंगे इसको। नेक्स्ट आपका चलते हैं लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर दे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमको याद रखना भी नहीं है, n × n + 1 2n + 1 अब बटा कितना होता है 6 होता है। इसको अन्य भाषा में कैसे लिख सकता है, लगातार n प्राकृतिक संख्या को n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यही फार्मूला सेम टू सेम n × n + 1 2n + 1 अब बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लेके जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपको कितना तक का दे दिया 10 तक का स्क्वायर। इसको हिंदी अन्य भाषा में क्या लिख सकता है, लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, वर्गों का योग ज्ञात करें। तो इस प्रकार से ये भी आपको दे सकता है। तो चलिए 10 तक का स्क्वायर दिया है, हम फार्मूला क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ n कितना है मेरा 10, तो क्या करेंगे 10 से 1 ज़्यादा कितना हो गया 11, इन दोनों को जोड़ देंगे 10 11 कितना हो जाएगा 21 अब बटा कितना कर देंगे 6। अब इसको काट कूट करेंगे, याद रखिएगा 6 पूरी की पूरी कट जाएगी, 3 दूना 6 3 7 21 और 2 5 10 11 5 55 अब गुना क्या कर देंगे 7 7 5 35 और 7 5 35 और 2 कितना हो जाएगा 37 375। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट यदि 20 का स्क्वायर दे दिया तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका भी वही काम करेंगे 20 और गुना क्या लिख देंगे 21 इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। तो 20 21 कितना होता है 41 अब बटा कितना कर देंगे 6। तो 3 से 3 7 21 3 दूना 6 और 2 से 10 बार में 10 7 कितना हो गया 70 अगुना क्या कर देंगे 41 7 के साथ 7 चौके 28 0 कितना हो गया इसका आंसर 28 70। इसी प्रकार इसमें भी कोई छूट जाएगा तो वो भी आपका माइनस होगा। ठीक है, जो छूट जाएगा वो भी आपका क्या होगा माइनस होगा। जैसे हम दे दिए आपको 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट अगर हम आपको देते हैं 10 का स्क्वायर आप निकालिए इन सब का योग। तो छूट कौन गया है 1 से लेकर 4 तक का छूट गया है। 1 से लेकर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर वाले के फार्मूला में स्क्वायर का फार्मूला, बिना स्क्वायर वाले के फार्मूला में बिना स्क्वायर का फार्मूला जो पीछे पढ़े थे। इसका भी वही काम करेंगे 10 गुना 11
जोड़ के लिख देंगे 10 11 कितना 21/6। देखो फार्मूला लिखे थे, खत्म हो गया ना। तो इस प्रकार हम प्रोसेस लेके जाएंगे। अब यहाँ माइनस होगा, जो छूट गया है वो माइनस, क्योंकि ये जो फार्मूला है वो लगातार का है, 1 से लेकर 10 तक का योग का है। लेकिन आपका 1 से लेकर 10 तक नहीं दिया हुआ है, आपका 5 से दिया हुआ है। तो आपका 1 से लेकर 4 तक का तो माइनस होगा। तो 1 से लेकर 4, इसका n कितना हो गया 4। इसका भी वही तरीका, 4 गुना 5 जोड़ दीजिए, 4 5 कितना होता है 9, अब बटा कितना हो जाएगा 6। काट कुट कीजिएगा, आ जाएगा आंसर 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से कितना बार में 5 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, और 2 से कितना आपका 2 बार में। ठीक है, तो 11 5 55, अगुना क्या हो जाएगा 7, अब 5 दिया 15 दूना क्या हो जाएगा 30 माइनस हो जाएगा। तो 7 5 35 के 5 3, और 7 5 35 और 3 कितना हो गया 38 माइनस 3 घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 के 5, 8 पे 3 गया 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा 355। समझ में आ गया? ये है स्क्वायर का फार्मूला। इसी प्रकार तीसरा टाइप में चलते हैं, आपका घन का फार्मूला। तो क्या लिखेगा, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2, और सब का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। जो पहले वाला में पढ़े थे 10 गुना 11/2 का स्क्वायर, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। तो वहाँ स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर करना होगा घन वाला में। इसको अन्य भाषा में कैसे लिखा रहेगा, नंबर के सिस्टम में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, इसी को बोलते हैं घन, 3 का क्यूब, डॉट डॉट कहीं तक का दे दे। तो सेम फार्मूला इसका भी वही होता है। तो कभी हिंदी में लिख कर देता है, कभी इस प्रकार लिख कर देता है। तो एक हिंदी वाला क्वेश्चन लेते हैं, लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये आपका क्वेश्चन है। इस प्रकार हिंदी में लिख के देगा, या नहीं तो कैसे लिख कर देगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट कहाँ तक का 10 का क्यूब। तो अभी जो हम पीछे पढ़े थे पहले वाला उसी तरह, तो क्या करेंगे 10 अगुना 10 से 1 ज़्यादा 11/2, और इन सब का सॉल्व करने के बाद क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी 2 बार गुना। 2 से कितना बार हो गया 5 बार में, 11 5 कितना हो गया 55, 55 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो देखिए ये 5 वाला का स्क्वायर का भी नियम है, ये 5 वाला का स्क्वायर का नियम है। 5 दिया हुआ है इकाई अंक पर, तो कितना लिख दीजिएगा 25। अब 5 से 1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है, 1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है, यानी किससे मल्टीप्लाई करना है 6। तो 6 5 कितना हो जाएगा 30। तो क्या हो जाएगा 30 25 इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक घनों की संख्या। तो इसमें भी जो छूट जाएगा वो क्या करेंगे माइनस करेंगे। जैसे जस्ट एग्जांपल एगो ले लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, डॉट डॉट, मान लेते हैं कितना दे दिया 12 का क्यूब, इसका योग कितना हो जाएगा। इस प्रकार सवाल है। तो कौन छूट गया 1 से लेकर 4 तक का क्यूब आपका क्या हो गया छूट गया, यानी ये क्या होगा सारा प्रोसेस ऐसे ही चलता है। तो बोलिए क्या करेंगे 12 गुना 13/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 4 गुना 5/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। 2 से कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर सबको जानता है 36, और 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 169। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो इनको गुना करके इसमें माइनस कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये काम कर लेना है। तो ये घनों का, वर्गों का और प्राकृतिक संख्याओं बिना पावर वाला का हम लोग सीखे। लेकिन यही याद रखना है जो छूट जाएगा माइनस,
जिस चैप्टर का हो उसी चैप्टर का माइनस। एक आपका सवाल लेते हैं थोड़ा अलग टाइप का, ठीक है। जैसे 4 + 8 + 12 डॉट डॉट कितना दे दिया 40 तक का योग। ये सवाल किस प्रकार का है, कॉमन निकाल कर हम सवाल को बनाएंगे। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल मिले तो कोई ना कोई कॉमन होगा, चाहे ये बिना पावर वाला सवाल हो, चाहे स्क्वायर वाला सवाल हो, चाहे घन वाला सवाल हो, क्यूब वाला सवाल हो, सारा में ये सिस्टम होता है कि आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये शायद 4 का पारा है, तो 4 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना आएगा 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक का 10, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये इसका तो फार्मूला हम जानते हैं, 1 से है, पहली बात है कोई छूटा हुआ नहीं है, 1 से है और ये लगातार है, 1 2 3 लगातार है तो टेंशन ही नहीं है। तो 4 से तो मल्टीप्लाई होबे करेगा। पहली बात सीधे क्या करेंगे 10 गुना 11 अब बटा 2, 2 से कितना बार 5, 5 चौके 20, अब 20 गुना क्या कर देंगे 11, 11 दूना 22, आंसर कितना हो जाएगा 220। तो एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको देखिएगा। जैसे 6 + 12, चलिए मान लेते हैं ये स्क्वायर दे दिया, 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर डॉट डॉट आपको दे दिया 60 का स्क्वायर। तो हम तो 1 से नियम पढ़े हुए हैं, तो यहाँ 6 से आ गया, तो ये 6 का पारा है, तो स्क्वायर के सवाल में स्क्वायर कॉमन, बिना स्क्वायर के सवाल में बिना वाला पहले लेंगे कॉमन। तो 6 का स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट कितना 10 का स्क्वायर। ये फिर लगातार आ गया, इसका फार्मूला हम जानते हैं, कोई चीज़ छूट जाएगा तो वो माइनस होगा। तो 6 का स्क्वायर सबको जानता है 36 होता है, मल्टीप्लाई होबे करेगा। इसका फार्मूला क्या होता है 10 गुना 10 1 11, ये दोनों को प्लस करके लिखते थे 21 अब बटा कितना 6, 6 से ये 6 बार में कट गया, इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर 6 गुना 11 गुना 10 कितना हो जाएगा 110 गुना कितना 21 कर दीजिएगा, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हम ये कॉमन निकालना भी सिखाएं, स्क्वायर निकालना भी सिखाएं और घनमूल वाला भी बताएं और बिना पावर वाला भी बताएं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टाइप में। जैसे आपको बोल दिया 2 संख्या का योग, 2 संख्या का योग बोलता है कि 11 है। 2 संख्याओं का योग मान लेते हैं 16 है और उनका गुणनफल दे दिया 55। तो ऐसा कौन सा संख्या लेंगे। देखिए आप ऐसे 2 संख्या पता नहीं है तो x + y = 16 और x y = 55 लेके आप सवाल को बनाइए, ऑप्शन से प्रूफ कर लीजिए। नहीं तो डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं, गुना करने पर 55 और जोड़ने पर प्लस। तो देखिए 11 और 5 लेते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 11 को गुना करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 55। तो मेरा 2 संख्या 11 और 5 निकल गया। तो इस प्रकार भी लॉजिक का हम प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ चलते हैं तो वो है आपका इकाई अंक। इकाई अंक के सवाल पर ध्यान देंगे। तो देखिए इकाई अंक क्या होता है, जैसे 5 6 7 8, तो ये 8 मेरा क्या हो गया इकाई अंक हो गया। तो हमको सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देना है, बाकी किसी पर ध्यान नहीं देना है। तो जैसे एक टाइप का क्वेश्चन में आता है, तो देखिए 0 का 1 का 5 का और 6 का, इन सभी पर कितना भी पावर हो, कितना भी पावर हो, पावर का मतलब ऊपर पावर होना चाहिए, 2 3 4 5 पावर हो, तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा
इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो जो है वही आएगा, सेम होगा। अर्थात 10 पे पावर 99 दे तो इकाई अंक कितना आएगा, 0। 16 पे पावर 100 इतना दे तो भी कितना आएगा, इसका 6 आएगा। 6 है, 0 है। जैसे 2 3 4 5 पे पावर 2 3 5 दे दिया तो यहाँ कितना है, इकाई अंक 5 है। तो इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, सेम आएगा। 9 3 4 1 इस पे पावर दे दिया, 9 9 2 5 दे दिया तो यहाँ क्या है, 1 है, हम बता दिए हैं। 0 1 5 6 पर कितना भी पावर हो उसका इकाई अंक क्या आता है, सेम आता है। ये हो गया सेम वाले का, इसको देख लीजिएगा। दूसरा चलते हैं, ऐसा भी होगा कि जिसका 0 1 5 6 ना हो तो क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे। 4 से क्या देंगे, भाग देंगे। यदि पूर्णतः विभाजित हो गया तो पावर कितना ले लेंगे, पावर 4 लेंगे, पावर 4 लेंगे। यदि विभाजित नहीं हुआ और शेषफल तब क्या आएगा, शेषफल 4 के भागा दीजिएगा, हमेशा 1 2 3 या 0 आएगा। तो या 1 आए या 2 आए या 3 आए, यही क्या हो जाएगा, यही पावर बनेगा। यही क्या बनेगा, पावर बनेगा। इसको नोट करके आप याद रखिएगा। अब जैसे हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, इकाई अंक का सवाल कैसे पूछता है। जैसे 5 5 66 2 3 4 5 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आपको निकालना है। तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बोलिए, चाहे इधर से जोड़िए चाहे इधर से जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 5 11, 11 का क्या लिखेंगे, 1 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, 23 गुना 44 गुना 73 का इकाई अंक क्या होगा। अब ये सवाल किसका है, मल्टीप्लाई का है। कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ घटा कोई का सवाल हो कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर से गुना कीजिए चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं, खाली इकाई अंक से मतलब है और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। 3 चौके 12, 12 का क्या लेंगे, 2 2 तिया कितना हो गया, 6। तो 6 मेरा क्या हो गया, आंसर। इसको देख लीजिएगा। अब थोड़ी सी बात होती है कि 0 में से 1 घटाइएगा इकाई के सवाल में, तो 0 में से 1 -1 मत लिखिएगा। 10 में से 1 गया कितना लिखिएगा, 9। 2 में से 8 गया, कभी 2 में से 8 इधर से मत कीजिएगा माइनस। मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, तो 12 में से 8 गया कितना लिखिएगा, 4। 5 में से 6 जाएगा तो इन्हें की इधर से कीजिएगा। 15 में से 6 जाएगा कितना लिखिएगा, 9 लिखिएगा। इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3 6 9 3 और -2 3 4 9, ये सवाल हुआ का इकाई अंक बताना है। इकाई अंक आपको बताना है, ठीक है। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 का क्या लिख दीजिए, 5, और यहाँ कितना है, 9। हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं, सिर्फ हमको इकाई अंक से मतलब है। तो 9 तिया कितना हो थी, 9 का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से, हमेशा इसका मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा। तो 15 में से 9 गया, बोलिए 6 क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। अब चलते हैं पावर के सवाल में। जैसे 2 3 6 9 पे पावर आपका दे दिया 2 4 1 मल्टीप्लाई 6 9 3 पे पावर दे दिया 8 0 1 का इकाई अंक आपसे पूछा, इकाई अंक आपसे पूछा। तो ये आपका सवाल है, इस सवाल को देखिएगा। चलिए
इस सवाल को देखते हैं। तो हम पहले ही बता दिए थे कि हमको इकाई अंक से मतलब है, तो 2 3 6 से कोई मतलब नहीं है और 6 9 से कोई मतलब नहीं है। हम पावर को, ये पावर है, ये ऊपर वाला हमेशा पावर होता है, इस पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। इसको भी किससे भाग देंगे? 4 से। 4 से भागा देंगे और चेक करेंगे शेषफल कितना आता है। तो चलिए 4 से 4 6 24 कट गया, 1 शेषफल आया। तो 9 पे पावर क्या ले लेंगे? 1। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, जो काम करना है कीजिएगा, जो दिया रहेगा। इसको भी 4 से ये कट जाएगा, शेषफल कितना आएगा? 1। तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 1। तो 9 पे पावर 1 9 ही होता है, 3 पे पावर 1 3 होता है। तो 9 गुना क्या हो गया? 3। तो 9 तिया कितना होता है? 27। 27 का क्या लेंगे? 7 इज द आंसर। समझ में आ गया ये इकाई अंक का। अब रही बात, ये सब चीज़ जानने के बाद नंबर सिस्टम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपका 1 तिहाई 2 तिहाई पर ध्यान दीजिएगा। 1 तिहाई में हमेशा बड़ा 1 लीजिएगा, नहीं तो आपको x से लेकर बनाना होता है x से बनाइएगा। लेकिन हम प्रयास करेंगे x y z छोड़कर डायरेक्ट सवाल पे जाएंगे, प्रयास कीजिएगा इसको ऑप्शन से भी बनाने का हम प्रयास करेंगे। तो सारा हम अप्लाई करेंगे, सारा अप्लाई जो किया जाता है मैथ बनाने में जितना जल्दी बना सके। हाँ, ये बात पर ध्यान दीजिएगा कि जड़ को कभी भी कमज़ोर नहीं करना है। हो सके आप जो सवाल बनाने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से बनाने जा रहे हैं, बन रहा है, कभी जाके अगर फंस गए एग्ज़ाम में तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसके लिए आपको चाहिए अच्छी से नॉलेज, ठीक है। तो वो नॉलेज को इकट्ठा करना है। तो ये देख लिए, एक और सवाल ले लेते हैं इसका ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा नंबर सिस्टम है, बाकी सब आगे जो क्वेश्चन देंगे तो उसमें भी डिटेल कुछ कुछ बताते रहेंगे। तो ज़्यादा ये था थोड़ा प्रॉब्लम का चीज़ था तो बता दिए आपको। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 2 3 6 9 पे पावर 2 3 4 मल्टीप्लाई 6 9 3 पे पावर 8 4 2 मल्टीप्लाई 2 3 6 पे पावर 7 3 1 इंटू 5 3 1 5 3 2 1 पे पावर 7 3 9। अब देखिए इसका इकाई अंक पूछा है, इसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। तो बड़ा देख के डरना नहीं है, सवाल कलम चलाना कम है, ज़्यादा सवाल को भाग देकर या क्लियर करना है। तो पहली बात ये हमको ध्यान देना है कि हमको सिर्फ 9 से मतलब है, इसमें 3 से मतलब है, इसमें 6 से मतलब है और इसमें 1 से मतलब है। ये ध्यान दिया। और हम पीछे बताए थे कि 6 का, 0 का और 1 का, 5 का इकाई अंक कितना भी हो सेम आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि इसका 6 आएगा और इसका 1 आएगा, काम खत्म उसका। अब चलते हैं 3 और 9 का। तो हम बता दिए थे कि उसको छोड़ के बाकी सब में 4 से भागा देंगे। तो 4 से इसको भागा देंगे और इसको भी 4 से भागा देंगे। तो चलिए 4 5 20 4 8 32, कितना शेषफल बचा? 2। तो 9 पे पावर कितना हो जाएगा? 2। वही जो शेषफल बचा वही पावर बन जाएगा। इसको भी 4 से भागा देंगे, 4 दूना 8, 4 4 कट गया, कितना आएगा? शेषफल 2। तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 2। तो 9 पे पावर 2 का मतलब हो गया 2 बार 9। 3 पे पावर 2 का मतलब 2 बार 3। गुना क्या हो गया? 6 गुना क्या हो गया? 1। यही सब सवाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इधर से कर लेते हैं। 9 गुना 9 81 का क्या लिखेंगे? 1। 1 गुना 3 क्या लिखेंगे? 3। 3 गुना 3 क्या लिखेंगे? 9। 9 6 के क्या लिखेंगे? 54 का 4। और 4 गुना 1 क्या लिखेंगे? 4। तो मेरा 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल को हम लेके बना सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये नंबर सिस्टम में इकाई अंक, जोड़, ये सब हम देख लिए। अब थोड़ा सा चलते हैं, दूसरे चीज़ पर चलते हैं। जैसे भाज्य का सवाल आए, तो भाज्य का सवाल आए तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है? भाज्य। यहाँ हमेशा क्या होता है? भाजक। और यहाँ क्या होता है? आपका भागफल। और नीचे क्या होता है? शेषफल। ठीक।
तो हम शायद पढ़े हैं दूसरी तरीका से फॉर्मूला कि भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या होता है, शेष होता है। किसके बराबर, भाज्य के बराबर। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये फार्मूला को हम लोग रखेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी संख्या को 5 से भागा दिया गया और 2 शेषफल आ गया, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और जैसे हम 5.2/3 लिखे हुए हैं, इसमें है, इसमें सब कुछ है। ये 3 जो क्या है, ये 3 मेरा क्या है, भाजक है। ये 5 मेरा क्या है, भागफल है। और ये 2 मेरा क्या है, शेषफल है। तब बताइए 5 दिया 15 अदू 17। तो भाजक गुना क्या होता है, भागफल, और जोड़ क्या होता है, शेष। अब बराबर क्या निकल जाएगा, भाज्य निकल जाएगा। तो बताइए तो भाज्य कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 दो 17 हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। तो ये होता है चीज़, इसमें ध्यान दे दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। सारा सवाल इसी में बनता है, मैक्सिमम सवाल मौखिक ही बन जाता है। अब हम आपको बता रहे थे कि यदि 17 से भाग दिए तथा शेषफल 2 आया, एकदम बेसिक पहला चीज पॉइंट ये पकड़ना है, शेषफल कुछ भी है हमेशा 17 से कम आएगा, शेषफल 2 है। तो एकदम कुछ नहीं करना, इन दोनों को कुछ भी हो डायरेक्ट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बोलिए संख्या क्या हो गई मेरी, 17 और 2 कितना हो गया, 19। अब देखिए सवाल को लंबा कैसे किया, एग्जाम में करता है। 17 से भाग दिए, शेषफल कितना आया, 2। प्राप्त संख्या का डबल, तो प्राप्त संख्या कितना आया, 19। तो 19 का क्या कर देंगे, डबल। 19 दूना कितना हो गया, 38। आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। 17 से भाग दिए, शेषफल कितना आया, 2। प्राप्त संख्या का डबल में 5 जोड़ दिए, जोड़ दीजिए 5। 38 और 5 कितना हो गया, 43 का 3 गुना। फिर इसका क्या कर दीजिए, 3 गुना। लंबा करता है सवाल में, कुछ करता है उड़ता नहीं है, लंबा करता है। कितना हो गया, 129 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो सीधे क्या कीजिए, इसको 5 से भाग दे दीजिए। 5 दूना 10 हो गया 29, 5 25 हो गया 4। तो शेषफल कितना आया आपका आंसर। हमेशा इसका ज़्यादातर शेषफल ही पूछता है। तो सवाल को बस यहाँ पकड़ लेना है, उसके बाद जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे करते चले जाएंगे। तो एक सवाल हम आपको देते हैं, थोड़ा देखिएगा, हम थोड़ा प्रयास करेंगे जितना लंबा कर सकें। यदि किसी संख्या को 25 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता हो, 3 शेषफल बचे, प्राप्त संख्या का 5 गुना में 10 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। कितना लंबा कर दिया सवाल को, यही आपका सवाल है। तो क्या बताए थे, जितना से भाग दिया शेषफल कितना बचा हुआ है वो ध्यान दीजिएगा। 25 से भाग दिया है और शेषफल कितना हो गया, तो इन दोनों क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे। तो 25 3 कितना हो गया, 28। प्राप्त संख्या का क्या बोला है, 5 गुना। इसका हम 5 गुना कर देंगे, 8 5 40, अब 5 दूना 10 4 14, 140 में 10 जोड़ दिया जाए, फिर इसमें 10 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 150 हो गया। जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या को किससे भाग दिया गया, 12 से भाग दिया।
तो अब क्या कीजिए, 150 को 12 से भाग, तो 12 एक का 12 30, अब 12 दूना कितना हो गया 24, कितना हो गया शेषफल 6 इज द क्या हो गया आंसर। तो ये भाज्य भाजक का हो गया, इकाई अंक का हो गया, और आपका हो गया आपका प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के योग, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। तो ये सारा चीज़ हम आपको बता दिए। अब रही बात संख्या पे आधारित 1/3 2/3, तो सवाल में ही आपको बता देंगे। ये आज आपका लास्ट नंबर सिस्टम का बेसिक था। लगातार संख्या निकालना सिखा दिए थे। लगातार संख्या कभी भी मानना हो, लगातार संख्या कभी भी मानना हो, कभी भी मानना हो, हमेशा अंतर पर ध्यान देंगे, हमेशा अंतर पर ध्यान देंगे। ये आपको हमेशा ध्यान देना है। जैसे लगातार क्रमागत संख्या, क्या बोला, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या का मतलब होता है एक का अंतर होता है। तो पहला क्या लेंगे, x, x+1, x+2 डॉट डॉट, जिसको लेना है लेते जाइएगा। अगर बोलेगा ये क्रमागत कौन संख्या, यहाँ लगा देगा प्राकृतिक, प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक में जानते करते हैं एक का अंतर होता है। अब आपको लगा देगा क्रमागत सम संख्या चाहे विषम संख्या। सम संख्या क्या लगा देगा, चाहे विषम संख्या। सम संख्या सबको जानता है 2, 4, 6, 8 होता है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इस प्रकार होता है। तो सब में कितना का अंतर है, 2 का। इसमें भी कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो बोलिए पहला क्या लें, हमेशा पहला x लीजिएगा। कितना के अंतर है, 2, x+2, x+4, x+6, आगे आप ले चलिएगा। मैंने आप डरिए मत, सम का सवाल में सम आंसर आएगा, विषम के सवाल में विषम आंसर आएगा। अब आगे भी आपको दे सकता है क्रमागत 5 से विभाज्य होने वाली, 5 से विभाज्य होने वाली, या लिख देगा 5 का गुणज, या क्या लिख देगा 5 का गुणज। एक ही बात होता है, दोनों का मतलब क्या होता है एक, यानी 5 का पारा। कितना के अंतर, 5 के पारा में 5 का अंतर, 2 के पारा में 2 का अंतर, 3 के पारा में 3 का अंतर, 10 के पारा में 10 का अंतर, 50 के पारा में 50 का अंतर, 100 के पारा में 100 का ही अंतर होता है। तो हमेशा पहला क्या लेंगे x, आगे वाला क्या लेंगे x+5, अब 5 का पारा पढ़ लीजिए, x+10, x+15। तो कोई भी बड़ा सा सवाल हो आप इस प्रकार लेके जाइएगा, अंतर पे लेके जाइएगा। लगभग नंबर सिस्टम का सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज आपको इतना ही तक। जब भी प्रॉब्लम हो इसको बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास से आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन चालू हो जाएगा। और जो भी उसमें कुछ और बताने का होगा उस क्लास के दौरान ही आपको हम बता देंगे। खुश रहिए, धन्यवाद।